धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल सरकारों को गिराने या बनाने के लिए वो असंवैधानिक है। अच्छा। फिर अभिराम सिंह केस भी है, जिसमें चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को गलत बताया गया, तो कोर्ट ने कोशिशें की हैं। हाँ, और ये तो साफ है कि न्यायपालिका ने इन सिद्धांतों को बचाने की कोशिश की है, पर जमीनी हकीकत में देखें तो कई चुनौतियां अभी भी हैं, है ना? बिल्कुल है, और चुनौतियां गंभीर हैं। आप देखिए, सांप्रदायिकता आज भी समाज को बांट रही है, दंगे भड़क जाते हैं। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। फिर धर्म का राजनीतिकरण है, वोट के लिए धर्म या जाति का इस्तेमाल, बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं। कट्टरता भी एक मुद्दा है, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़ा तनाव हो या फिर किसी और तरह का। और कभी-कभी न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाँ, कुछ फैसलों को लेकर बहस होती है। जी, खासकर कुछ संवेदनशील मामलों में ऐसा कहा गया है। और इसी पूरी बहस के बीच एक मुद्दा बार बार सामने आता है, वो है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। हाँ, यूसीसी। ये असल में है क्या और इस पर इतनी बहस क्यों होती है? यूसीसी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ये एक निर्देशक सिद्धांत है, मतलब इसे लागू करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट में लागू करवाने योग्य नहीं है। अच्छा। इसका मूल विचार ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों में, जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, गोद लेना, इन सब में एक जैसे कानून हो। मतलब धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ ना हो। हाँ, जो अभी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, उनकी जगह एक कॉमन कानून आ जाए। तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और विरोध में क्या? देखिए, पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है लैंगिक समानता का। कहा जाता है कि कई पर्सनल लॉ, खासकर महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं। यूसीसी आने से ये खत्म होगा। दूसरा तर्क है राष्ट्रीय एकता का, कि एक देश एक कानून होना चाहिए। इससे कानूनी प्रणाली भी सरल होगी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर होंगे। और विरोध में? विरोध में मुख्य चिंता है धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को लेकर, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें मिली हुई है, कि कहीं ये उसका उल्लंघन तो नहीं करेगा। हाँ, और ये डर भी है कि कहीं ये अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान के लिए खतरा न बन जाए। एक तरह की सांस्कृतिक एकरूपता थोपने का डर। और ये भी कि अगर बिना आम सहमति बनाए इसे लागू किया गया तो समाज में अशांति फैल सकती है। ये तो बहुत ही पेचीदा मसला है तो इसीलिए इस पर इतने सालों से बहस चल रही है। तो कुल मिला के अगर हम आज की बात को समेटें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये भारत के संवैधानिक आदर्श हैं। इनकी अपनी एक खास भारतीय व्याख्या है जो पश्चिम से अलग है। बिल्कुल। न्यायपालिका ने समय समय पर इन्हें बचाने और